बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे लेक्चर नंबर 4 है हमारे पिंटरेस्ट कोर्स का। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे एक हाई क्वालिटी पिन क्रिएट की जाती है। हम डिज़ाइन करेंगे कैनवा के थ्रू। हम रिच पिन्स को देखेंगे, रिच पिन्स एंड वीडियो पिन्स कैसे क्रिएट होती हैं, पिनिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं, टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी, कितनी पिन्स आपने क्रिएट करनी है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे पिंटरेस्ट के ऊपर। तो आ जाते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैनवा के अंदर। कैनवा हमने खोल लिया है। एक पिन का जो डिज़ाइन है वो मैंने खोल के रखा हुआ है। इसके अंदर हम कुछ पिक्चर्स का यूज़ करेंगे और इसको हम एक पूरी एक एक कैरोसेल बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ से एक पिक्चर उठा लेता हूँ। ठीक है जी, एक ये पिक्चर उठा ली मैंने, एक ये रैंडम पिक्चर उठा ली। या फिर मैं कोई और पिक्चर देख लेता हूँ। आप नहीं, क्योंकि ये पिक्चर जो है ये इसके ऊपर ठीक बैठ नहीं रही, इस वजह से मैं कोई और अदर पिक्चर उठा लेता हूँ जो इसके ऊपर ठीक लगेगी। सो ये मैंने ये सेकंड पिक्चर उठा ली। ओके, सही है। एक ये पिक्चर उठा ली है एंड एक और पिक्चर उठा लेते हैं। बस इसको यहाँ पे लगा दिया। ये हमारा एक ऐसे डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। हमने इमेज ऐड कर दी। अच्छा, यहाँ पे आपने टॉपिक ऐड कर देना है। टॉपिक है जी होम डेकोर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेस्क डेकोर। एंड यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का लिंक देना है ज़रूर। www.abc.com मैंने एग्जांपल के तौर पर दे दिया। और लोग यहाँ पे, अगर आपके डायरेक्ट ट्रैफिक जाएगा आपकी वेबसाइट पे, तो इससे आपकी वेबसाइट को ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर कोई आपकी पिन शेयर करेगा या सेव करेगा तो उसको जो आपकी वेबसाइट का लिंक नज़र आएगा तो आपकी वेबसाइट विज़िट करेगा वो। तो इसी को हम एक और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे एलिमेंट, क्योंकि हमने इसका कैरोसेल बनाना है तो इसमें हमें ज़्यादा पिक्चर ऐड करनी होंगी। सो ये हमने ऐड कर लिया। इसी को डुप्लीकेट कर देते हैं। 4 पिक्चर्स बना दिए हमने। और यहाँ पे हम ये वेबसाइट का लिंक जो है इनके अंदर हमने सबके अंदर डालना है। सो ये है, ये एक मिनट, ये देखें, ये इस तरह करके आपने अपना जो है अपनी वेबसाइट का लिंक ज़रूर लगाना है यहाँ पे। ये हम सब में ही पेस्ट कर देते हैं। ओके हो गया। तो ऐसे करके आपने ये लगा दिया। अब हम यहाँ से इसी के डेस्क के रिलेटेड ही इमेजेस उठा लेते हैं। यहाँ से कुछ इमेजेस ले आते हैं। अपने प्रिंटरेस्ट से आपने कॉपी कर लेनी है, प्रिंटरेस्ट से ही आपने कॉपी करनी है। डिज़ाइन को चेंज करके आप लगा सकते हैं। प्रिंटरेस्ट के ऊपर किसी किस्म की इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं किसी की इमेजेस को। लेकिन आप एग्जैक्ट सेम यूज़ करेंगे तो आप स्पैम में चले जाएंगे और आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। तो आप इसको डिज़ाइन करें, अपनी वेबसाइट का लिंक लगाएं, थोड़े से डिज़ाइन ऐड करें और फिर ही आप लगाएं। तो ये मैंने लगा दी है, ये अपना लग गया है ये सारी। अच्छा जी, इमेजेस भी लगा दी हैं। अब इसके पीछे कोई बैकग्राउंड अगर आपने लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं बैकग्राउंड सर्च कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने बैकग्राउंड सर्च कर लिया। अच्छा, ये बैकग्राउंड है ना, यहाँ से आप बैकग्राउंड कोई भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई सिंपल सा ये है, जैसे ये थोड़ी सी एस्थेटिक लुक दे रहा है तो मैं इसको लगा देता हूँ ऐसे करके। और इसी तरह के बैकग्राउंड सारों के ऊपर किसी ना किसी पे कुछ ना कुछ लगा देता हूँ।
ये बैकग्राउंड अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह करके आप ना बैकग्राउंड लगा सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे सबके बैकग्राउंड लगा दिए। तो ये करके मैंने बैकग्राउंड लगा दिया। अच्छा, इसका कलर थोड़ा चेंज लग रहा है, मैं इसका भी चेंज कर देता हूँ, इसको ये वाला कर देता हूँ। ये बैकग्राउंड लगा दिए, पिन क्रिएट हो गई हैं। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर्स भी लगा दिए हैं, पिन भी क्रिएट हो गई। आप इसको सेंटर में भी ला के रख सकते हैं। ये पिन हो गई अपनी क्रिएट। मैं इसकी एक क्विक सेटिंग कर लेता हूँ। ओके हो गया, ये अपनी जो है वो पिन हमारी रेडी हो चुकी है। अच्छा, पिन रेडी होने के बाद ना हम इसको पोस्ट करते हैं। यहाँ पे हम पोस्ट करेंगे इसको, क्रिएट पिन। अच्छा, ये पिन क्रिएशन टूल के अंदर ना आपको कैरोसेल का ऑप्शन, अच्छा ये न्यू ऑप्शन है, इसको आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो आप इसका यूआरएल चेंज कर दें, पिन से लेके पिन बिल्डर कर दें। पिन क्रिएशन टूल को आप स्किप करके पिन बिल्डर कर दें। सो यहाँ पे मैं होम डेकोर सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे ये होम डेकोर बोर्ड, मैंने आपने रेलिवेंट बोर्ड यहाँ से चूज़ कर लेना है। फिर जो इमेजेस हैं आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। तो इसको मैं ले जाता हूँ अपनी दूसरी विंडो में। पिन जो है वो मैं सेव कर देता हूँ। अच्छा, ये जो है इसका जो साइज़ है वो है जी 1000 बाय 1500 पिक्सल। तो ये जो है इसका ये साइज़ है, इसका 1000 है, इसका आई थिंक हाइट है, नहीं विड्थ होगी शायद। तो चलें, ये आप देख लेना क्या है। तो ये आप यहाँ पे कैनवा पे जाएंगे, तो अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जब आप सर्च के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आप पीछे जाके अगर आप सर्च में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे सर्च करेंगे पिंटरेस्ट पिन, तो आपको पिंटरेस्ट का फॉर्मेट मिल जाएगा। आप इसके ऊपर किसी किस्म का वो नहीं है, बट है कि इसके अंदर ना आपने हाइट लॉन्ग रखनी है, जो भी आप साइज़ चूज़ करें। अच्छा, यहाँ पे आपने पीएनजी को डाउनलोड कर लेना। मैं इसकी फ़ाइल डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, ये फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। सो मैं इसको अपने डाउनलोड में से देख लेता हूँ। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है आपने, और मैं वहाँ से दूसरी विंडो से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ये मेरा पिंटरेस्ट अकाउंट खुला हुआ है, वहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ये 4 इमेजेस हैं, ये यहाँ पे रख के आपने ये आपने ड्रैग करनी है एंड यहाँ पे ड्रॉप करनी है अपनी 4 इमेजेस। तो ये मैंने यहाँ पे, और अब आप यहाँ पे इसको कॉलेज भी बना सकते हैं इसका, एंड कैरोसेल भी बना सकते हैं। तो मैं कैरोसेल बना लूँगा इसका। क्रिएट पिन, कैरोसेल बन गया। इस तरह ये इमेजेस रोटेट होंगी, इस तरह करके। तो ये इमेजेस होंगी रोटेट। तो कैरोसेल बन गया इसका। तो इसको आप रीऑर्डर भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पे भी एक दूसरे का कोई यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि कौन सी पहले आनी चाहिए और कौन सी बाद में आनी चाहिए। अच्छा, ये हम रीऑर्डर कर लेते हैं। ये पहले आनी चाहिए इमेज, ये वाली इसके बाद आनी चाहिए, और बस डन। डन पे ओके। अब आपने यहाँ पे टाइटल लगाना है। टाइटल में लिख देता हूँ जी डेस्क डेकोर आइडियाज़ 2024। 2024 लिख दिया मैंने। यहाँ पे इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट आप ये भी कर सकते हैं, बट मैं आपको डिस्क्रिप्शन एआई से लिख के दिखाता हूँ। एआई पे जाना है और आपने इसको कहना है राइट इंगेजिंग पिंटरेस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर मी
विथ हैशटैग्स आपने कर देना इसको, और ये आपको एक इंगेजिंग डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। तो आपने इसी को कॉपी कर लेना है और यहाँ पे जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है। अच्छा, ये हमारा ज़्यादा हो गया, इसको हम कम कर देते हैं। हैशटैग्स को आप कम कर दें। एंड हैशटैग्स हमने कम कर दिए। आल टैग्स आप इस डाल सकते हैं इसके अंदर। इसका है कि आपके गूगल के अंदर भी अगर कोई सर्च करेगा तो आपकी पिन्स उसमें नज़र आएंगी। तो हम यहाँ पे भी इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। टाइटल के अंदर सिर्फ आपका मेन कीवर्ड आना चाहिए। आप लिख भी दें, ज़्यादा भी लिख दें। इन्होंने रेकमेंड किया हुआ है जी 40 करैक्टर्स। हम एआई से ये भी कह देते हैं कि हमें 40 करैक्टर का एक टाइटल लिख के दे दे। लेट्स रिकॉर्ड आइडियाज़ 40 करैक्टर Pinterest टाइटल। Pinterest टाइटल ये लिख के दे देगा हमें लेट्स रिकॉर्ड आइडियाज़ के। अच्छा, ये 40 इन्होंने करैक्टर लिख के दिए हैं हमें। इसको आपने कॉपी करना है। इसने थोड़ा सा इंगेजिंग लिख दिया हमें, ये हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। और हमारा टाइटल भी आ गया है, डिस्क्रिप्शन भी आ गया है, एंड हमारा लिंक रहता है। लिंक के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं। सो यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ। यहाँ पे youtube.com बस ऐसे मैं डाल देता हूँ। तो ये आपको YouTube के ऊपर ले जाएगा, या फिर इस तरह सा कुछ भी जहाँ पे भी आप लेके जाना चाहिए। आपकी वेबसाइट है www.abc.com, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमारा सब कुछ मैंने डाल दिया। अच्छा, ये कहेगा कि ये कर दें वो कर दें। आपने ये जो है स्पेलिंग आपने अपने कीवर्ड के हिसाब से ही रखने हैं। जो भी आपका कीवर्ड है आपने इनकी नहीं सुननी, तो ये रैंक हो जाएगा। तो अब हो गया, ये हमारे कैरोसेल्स भी लग गए, कैरोसेल लग गया, इमेजेस लग गई हैं, टाइटल लग गया, सब कुछ बस यही करना होता है। अच्छा, आप यहाँ पे जो प्लस का साइन है यहाँ पे क्लिक करके आप डबल भी पिन लगा सकते हैं, जितनी मर्ज़ी यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक दिन के अंदर 15 ही इमेजेस लगाएं, आप ज़्यादा ना लगाएं। 10 या 12 या 15 इस तरह करके आप लगाएं। तो आप क्वालिटी कंटेंट के ऊपर फोकस करें, ना कि क्वांटिटी पे। अगर क्वांटिटी पे आप करेंगे तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है। और क्योंकि क्वांटिटी के अंदर आप अपनी क्वालिटी डाउन कर लेते हैं। डाउन करने के अंदर मेरा ये मकसद है कि आप उसके अंदर आप पिंटरेस्ट से काफ़ी सारी इमेजेस उठाते हैं, तो जिसकी वजह से आप वही कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं कंटेंट, तो जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी आपकी प्रोफाइल की डाउन हो जाती है, और पिंटरेस्ट आपको स्पैम का फ्लैग लगा देता है, और जिससे आपका अकाउंट डिसेबल हो जाता है पिंटरेस्ट के थ्रू, और सब पिन्स आपकी चली जाती हैं और आपके पास कोई ट्रैफिक नहीं आता। तो ये है कि आपने ये कर दिया। ये सारा हमारा बस इतना सा काम करना होता है एंड पब्लिश करनी होती है। इसी तरह ही आपने 10 से 12 दिन के अंदर करनी है। और सही टाइमिंग कौन सी है? अगर अमेरिकन टाइमिंग देखें तो आपको रात को ही करनी है, और यहाँ पे आप शेड्यूल भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मिनट, इसके अंदर नहीं आएगा कैरोसेल के अंदर जो शेड्यूल का ऑप्शन, लेकिन इसके अंदर आएगा जब आप इमेज लगाएंगे। कैरोसेल की इमेजेस में शेड्यूल का ऑप्शन नहीं आएगा, तो इसमें लेकिन आएगा जब आप सिंगल इमेज लगाएंगे। सिंगल इमेज आप कोई भी ऐड करके इसमें भी अपना पिन एक ही टाइम के अंदर, दिन के अंदर लगा सकते हैं, और आप यहाँ पे स्केड्यूल भी कर सकते हैं।
तो होम डेकोर यहाँ पे मैंने बोर्ड भी सिलेक्ट कर लिया है जी, कैरोसेल भी सिलेक्ट कर लिया एंड सब कुछ मैंने सेलेक्ट कर लिया जिसका था मुझे कि वो चीज़ें ज़रूरी हैं। तो यही चीज़ें ज़रूरी है, आपने ये सब कुछ कर देना और अब आपने इसको पब्लिश कर देना। इस तरह आप काफ़ी सारी वो कर सकते हैं, अलग अलग निशेस के ऊपर काम कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि आपको काफ़ी सारी अलग अलग इनकम जनरेट, अलग अलग निशेस से इनकम जनरेट करने का आपको मौका मिलेगा। तो यह है कि आपने यहाँ पे आ गए हैं जी, हमारा अकाउंट इस तरह ये चल रहा है। तो ये देखें, इन्होंने सिंपल लगाई हुई है, आपने थोड़ी सी एडिटिंग कर देनी है, इन्हीं इमेजेस को आपने थोड़ा सा एडिट करके लगा देना है। तो ज़्यादा मैं थ्योरीज़ के अंदर नहीं जाऊंगा, आपको मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि कैसे एक पिन क्रिएट होती है एंड कैसे एक पिन को क्रिएट किया जाता है। आप इसके अंदर अगर आप रिच पिन लगा रहे हैं, रिच पिन से मुराद है, अभी हम पिंटरेस्ट का ही देख लेते हैं, 1 मिनट। हम पिंटरेस्ट का ही सर्च कर लेते हैं। पिंटरेस्ट क्या कहता है, पिंटरेस्ट रिच पिन्स। पिंटरेस्ट से अच्छा कौन बताएगा? अच्छा, क्रिएट रिच पिन्स, अबाउट रिच पिन्स आपने खोलना है एंड ये पिंटरेस्ट हमें बताएगा। अच्छा, ये रिच पिन्स बनाई कितनी है जा सकती हैं? 4 टाइप की रिच पिन्स बनाई जा सकती हैं, आर्टिकल की, प्रोडक्ट की, रेसिपी की एंड एक इन्होंने बताई नहीं, यहाँ पे इन्होंने 3 ही बताई हैं। ठीक है, तो इसका भी एक लगाने का तरीका है। तो ये होता है कि आपके जो है रिच पिन्स के अंदर, मैं कोई रिच पिन सर्च कर लेता हूँ, 1 मिनट मैं यहाँ पे देख लेता हूँ किसी ने रिच पिन्स इन्होंने अगर खुद दी हुई है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि रिच पिन्स होता क्या है, अगर इन्होंने कोई एग्जांपल दी हो। अच्छा, ये टैग यूज़ करना होता है रिच पिन का, तो आपकी जो रिच पिन है फिर वहाँ लग जाती है। रिच मेटा टैग होता है जिसको आपने यूज़ करना होता है। सो ये बता भी रहा है कि ये इट में टेक अप टू 24 आवर टू कंटेंट ऑन योर वेबसाइट टू सेंस योर रिच पिन। अच्छा, ये ना आपने ये जो मेटा टैग होता है, ये वाला मेटा टैग, ये वाला मेटा टैग, ये आपने इमेज के साथ लगाना होता है। तो ये आपका जो है ना उसको डिटेक्ट करता है। बॉडी टैग के अंदर आपने हेडर के अंदर लगाना होता है इसको, तो ये आपका जो है ना डिटेक्ट करके ये चीज़। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक पिंटरेस्ट के ऊपर आपने अपनी वेबसाइट को कनेक्ट किया हुआ है, तो उसके अंदर आप लगा रहे हैं एक रेसिपी। रेसिपी के अंदर आप, मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, 1 मिनट, आपको ऐसे नहीं समझ लगेगी। रिच मीन्स एक मिनट, रिच मीन्स एग्जांपल। चले यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं जी, रिच पिन एग्जांपल आपने खोल लेनी है। अच्छा जी, ये है जी क्रिएट रिच पिन, यहाँ पे आप जाएंगे, ये शायद हमें कोई एग्जांपल दे ही दे। नहीं एग्जांपल, यहाँ पे अच्छा ये मैं आपको ना बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये है कि मैं क्रिएट रिच पिन का आपको बता देता हूँ। ये आ गया, ये हमने एक आर्टिकल खोला। अच्छा जी, तो रिच पिन्स ये होती हैं कि आपकी रेटिंग्स, आपने एक आर्टिकल लिखा उसके अंदर आपकी रेटिंग्स भी आ रही हैं एंड आपने प्राइस एंड रेसिपी बताई हुई है, तो वो ही चीज़ पिंटरेस्ट अपने उसके ऊपर अप्लाई कर लेता है, अपनी पिन्स के ऊपर। तो
जैसा कि लाइक दिस, इस इमेज में आपको नज़र आएगा। लाइक रिच मीन्स का आपको समझ आ गई होगी। पिंटरेस्ट जो है आपकी वेबसाइट को डिटेक्ट करता है, आपके आर्टिकल को, आपकी पिन को, आपके जो आपने जो भी एक पेज है उस पूरे पेज को डिटेक्ट करता है। उसमें आपने मेटा टैग लगाना होता है उस पेज में, तो उसका जो है ना सारी डिटेक्शन करता है आपकी पूरी वेबसाइट की, और उसमें से जो इमेजेस होती हैं उनको एक डिटेल्ड फॉर्म में लेके आता है, जिसके अंदर आपकी लाइक्स, कमेंट्स, जो भी आपने आपने रेटिंग्स हैं वो भी, जिस तरह ये है आपको नज़र आ रहा होगा, ये लाइक दिस, ये रेटिंग नज़र आ रही है जैसे इस किसी ने रेसिपी लगाई है। यही एग्जैक्ट चीज़ आपकी जाके पिंटरेस्ट में अप्लाई हो जाती है। पिंटरेस्ट खुद ही आपकी जो वेबसाइट की पिन्स हैं वो लगाना शुरू कर देता है 5 स्टार रेटिंग के साथ और इन सारी चीज़ों के साथ। तो ये हम कुछ और भी देख लेते हैं, शायद हमें ये बताया दे, हम मोर डिटेल में समझते हैं इसको। लाइक दिस, ये होती है रिच पिन। अच्छा, इन्होंने आर्टिकल लगाया हुआ था, आर्टिकल के अंदर इनका जो है वो एक, इनको टाइटल भी वहाँ से डिटेक्ट हो गया, यहाँ पे आया, डिस्क्रिप्शन भी आई, इंग्रेडिएंट्स भी आ गए। ये रेसिपी का मैं बता रहा हूँ आपको। ये रेटिंग आ रही है, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, ये रेटिंग नज़र आ रही है। इस तरह करके ना आपकी रिच पिन बन जाती है। तो रिच पिन लगाने का मैं तरीका आपको बताऊंगा। आप जैसे ये प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट की प्राइस भी आ गई, अब वेबसाइट से आपकी डिटेक्ट हो जाती है सारी चीज़ें, प्रोडक्ट की इमेजेस, प्रोडक्ट की डिटेल, प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की रेटिंग, ये सारी आपकी डिटेक्ट होके आपको, असल में फीचर नहीं है पिंटरेस्ट के अंदर, लेकिन अगर आप रिच पिन्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपका पिंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके यहाँ पे आपकी एक पिन बना देगा और आपके जो है प्रोडक्ट्स को टैग कर देगा पिंटरेस्ट के ऊपर। तो इसका भी एक तरीका होता है। जैसे ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल के अंदर जी इन्होंने ये बताया हुआ है सारी चीज़ों का। अच्छा जी, ये टाइटल आ गया, ये इनका वो आ गया जी पेज, एंड ये आ गया जी इसका जो आपको मैंने बताया रिच पिन का एक वो, एक आउटबाउंड क्लिक जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक हमारा आउटबाउंड क्लिक जनरेट होगा। तो इस तरह करके ये रिच पिन होती हैं। अगर आपने क्रिएट करनी है, बाकी ज़रूरत नहीं है आपको क्रिएट करने की। जैसे ये एक एटसी का प्रोडक्ट है, एटसी भी रिच पिन ही यूज़ करता है, उसके जो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो खुद ब खुद ही उसमें चले जाते हैं। तो वर्डप्रेस साइट को या कोई भी साइट हो, आपको उसमें अटैच करना पड़ता है, अपनी रिच पिन को कनेक्ट करना पड़ता है पिंटरेस्ट से। तो उसके बाद आपको कुछ टेक्निकल सेटिंग्स होती हैं वो करनी पड़ती हैं, और उसके बाद आपकी रिच पिन्स बन जाती है। ज़्यादातर ये रेसिपी के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर कोई आप अपना शॉपिफाई या फिर किसी स्टोर के ऊपर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट कोई है आपका, तो आपने कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको रिच पिन्स की ज़रूरत होती है। ऑटोमेटिक रिच पिन्स आप लगा सकते हैं, इजी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री सक्सेस है आपकी, तो आप इजीली कर सकते हैं। यार ये काम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, टेक्निकल 2-4 काम करने पड़ते हैं, उसके बाद आपकी ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट डेली बेसिस पे आपकी वेबसाइट जो है ना वो सेंस करता है, और उसके बाद आपकी डेली बेसिस पे पिन्स खुद ब खुद ही लगाना शुरू कर देता है। और जैसे ही आप मतलब कि जैसे कि अगर आपने न्यू आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे ऐड किया तो फ़ौरन ही आपका जो एक रिच पिन है वो पिंटरेस्ट के ऊपर आपने जो अकाउंट कनेक्ट किया होता है उसके अंदर आपकी एक जनरेट होके आ जाती है रिच पिन। तो ये तरीकाकार होता है रिच पिन का। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, हमने आज की वीडियो में क्या देखना था। अच्छा, वीडियो पिन्स भी आपको बता दिया। वीडियो पिन भी इसी तरह ही है, जैसे कि आपने वीडियो पिन यहाँ पे जो भी आप पिंटरेस्ट का अकाउंट चला रहे हैं उसके अंदर आप क्रिएट पिन पे जाके आप पिन को क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे जाके आप पिन को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने पिक्चर ऐड की, इसी तरह वीडियो ऐड कर सकते हैं, और टाइटल लगा के और इस तरह डिस्क्रिप्शन वगैरह आप लगा के अपना वीडियो पिन लगा सकते हैं। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताई। आपने जो टाइम रखना है, अगर आप पाकिस्तान के अंदर कंटेंट बना रहे हैं तो शाम मतलब कि सुबह 7 बजे से लेके
आपने 12 बजे तक कंटेंट बनाना है, पब्लिश करना है, और उसके बाद आपने 3 बजे से लेकर रात 7 बजे तक आपने कंटेंट पब्लिश करना है। टाइम पाकिस्तानी, इसी का टाइम आपने देख लेना है अगर आप किस किस कंट्री में के लिए कंटेंट बना रहे हैं। जैसे होम डेकोर है, पाकिस्तान में नहीं चलता। पाकिस्तान में ड्रेस डिज़ाइन आइडियाज़, मेहंदी डिज़ाइन आइडियाज़ या इस तरह का कुछ चलता है पाकिस्तान के अंदर, या बैंगल्स और इस तरह की चीज़ें ना चलती हैं पाकिस्तान के अंदर। लेडीज़ ये वाली चीज़ें सर्च करती हैं, लेकिन होम डेकोर आइडियाज़ सर्च करती हैं जी अमेरिकन्स लेडी। एक अमेरिकन लेडी जो है वो होम डेकोर आइडिया सर्च करती हैं काफ़ी। तो वो भी आपका यही टाइम होना चाहिए वहाँ के हिसाब से, ठीक है। किसके किसी भी के लिए, मतलब कि कौन सी कंट्री आप बना रहे हैं ना, कोई सी भी जो कंट्री जिसके लिए भी आप कंटेंट बना रहे हैं, तो आपने उसका टाइम नोट कर लेना कि सुबह 7 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक, और 3 बजे से लेके रात 7 बजे तक, इस टाइम के अंदर अंदर आपने कंटेंट बनाना है, किसी के लिए भी आपने बनाना है। तो ये पिंटरेस्ट की बेस्ट टाइमिंग है जो मैं अप्लाई करता हूँ और मेरे लिए हेल्पफुल रहती है, और रिसेंटली मैं यही अप्लाई करता आ रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको रिच पिन्स के बारे में बताया, मैंने आपको कैनवा से एक पिन डिज़ाइन करके दिखाई और कैसे अपलोड करनी है वो मैंने आपको पूरा तरीका बताया, एंड कौन कौन सी पिन्स की होती हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन आपको जनरेट करके दिखाई और टाइटल जनरेट करके दिखाया अपना पिंटरेस्ट के लिए फ्रॉम चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी पे हमने ये जनरेट किया सब कुछ, डिस्क्रिप्शन वगैरह 40 कैरेक्टर्स की। एंड रिच पिन्स को हमने, वीडियो पिन्स हमने देखी क्या होता है, ये कैसे लगती हैं, क्या होता है कि हम कैसे बना सकते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, वो आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना कैसे लगाते हैं यार। मेटा टैग होता है, तो उसको आपने अपने जो पेज के अंदर ऐड करना होता है, या फिर अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करना होता है। तो आप स्पेसिफिक पेज के लिए ब्लॉग भी कर सकते हैं। तो इसका यार वो थोड़ा सा टेक्निकल होता है, तो आप देख लेना। तो यहाँ फिर मैं आप इसके ऊपर एक स्पेसिफिक ट्यूटोरियल बन जाता है, इसके ऊपर काफ़ी बड़ा ट्यूटोरियल बनेगा जिसके ऊपर मैं ये सारी चीज़ें रिच पिन के बारे में डिस्कस करूँगा। जो एक स्पेसिफिक वेबसाइट, जैसे कि रिच वेबसाइट, जैसे रेसिपी वेबसाइट हो गई, और प्रोडक्ट वेबसाइट जहाँ पर आपको स्टोर है तो वो आपका प्रोडक्ट टैग हो जाता है। अब तो आपको ज़्यादा टेक्निकल जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आपका प्रोडक्ट टैग हो जाता है। तो अगर आपका शॉपिफाई वूकॉमर्स कॉमर्स पे स्टोर है, वर्डप्रेस के ऊपर आपका स्टोर है, तो ये चीज़ है जो मैंने आपको बता दी आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये कंटेंट स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग देखेंगे, एंड निशेस देखेंगे क्या होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आज की वीडियो में हमने ये सब कुछ देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।